ये एक ऐसा मंदिर है, यहाँ सबको आना ही पड़ता है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कई मंदिर कई रहस्यों से बड़े पड़े हैं, जिनमें से हम आपको दर्शन करवा रहे हैं चौरासी मंदिर के। ये हिमाचल प्रदेश जिले के बरमोर शहर के बीच स्थित एक हिंदू धर्म स्थल है। 1400 साल पुराना है। इसमें एक केंद्र की परिमिति पर शिवलिंग पर आधारित 84 मंदिर बने हुए हैं, जिनके कारण ही इनका नाम पड़ा। यह चंबा से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। हम पहुंच चुके हैं बरमोर। सामने 84 मंदिर का गेट है। मंदिर को जाने वाला रास्ते में बाजार बहुत सजा हुआ है। पास में ही होटल्स भी हैं। सामने पहाड़ों का सुंदर दृश्य देख सकते हैं, जिनको देख के ही सुकून सा मिल जाता है। रोड से पैदल 5 मिनट का रास्ता है। यहाँ पर 84 देवी देवताओं के मंदिर हैं। मंदिर बहुत सुंदर है। लोग दर्शन के लिए लाइन बनाकर खड़े हैं। मणिमहेश यात्रा दौरान ज़्यादा भीड़ होती है। अगर मैं बात करूँ मंदिर के इतिहास की, तो ये 1400 साल पुराना मंदिर है। लोक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि प्राचीन काल में बरमोर को ब्रह्मपुर नाम से पुकारा जाता था, और कहते हैं कि बरमोर 84 मंदिर को माँ ब्रह्मानी जी का निवास स्थान माना जाता था। ब्रह्मानी जी ब्रह्मा जी की बेटी हैं। माता ब्रह्मानी जी यहाँ एक स्थित विशालकाय देवदार वृक्ष के समीप तपस्या किया करते थे। कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि एक दिन माता ब्रह्मानी जी नगर भ्रमण पर निकले हुए थे, और इसी दौरान हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से 84 सिद्ध महात्मा भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश मणिमहेश जा रहे थे। और जब बरमोर से गुजरते वक्त मणिमहेश झील को जा रहे थे, तब आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। इसी को देखकर सभी सिद्ध महापुरुषों ने मंदिर के समतल स्थल को देखकर बरमोर 84 मंदिर में रुकने का फैसला किया। सभी सिद्ध महात्मा इस बात से अनजान थे कि रात के समय बरमोर 84 मंदिर के अंदर किसी भी पुरुष का ठहरना वर्जित था। सिद्ध महात्मा वहाँ भोजन बना रहे थे, और माता जी भ्रमण करने के बाद वहाँ आए तो उन्होंने अपने निवास स्थान को अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रयोग होते देख के क्रोधित हो गए। क्रोधित में आकर माता ब्रह्मानी जी ने सभी सिद्ध महापुरुषों को वह स्थान छोड़कर जाने के लिए कहा। माता ब्रह्मानी के क्रोध को देखकर देवों के देव महादेव भगवान शिव स्वयं वहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान शिव को अपने समक्ष पाकर माता ब्रह्मानी जी का क्रोध शांत हो गया। माता ब्रह्मानी जी ने भगवान शंकर से क्षमा मांगी और कहा कि हे देवों के देव महादेव भगवान शिव, इस मंदिर परिसर के अंदर रात के समय पुरुषों का रुकना वर्जित है। तब भगवान शिव ने माता ब्रह्मानी जी को आश्वासन दिया कि मेरे 84 सिद्ध केवल आज की रात ही रहेंगे, और कल की सुबह मेरे सभी 84 सिद्ध यहाँ से चले जाएंगे। माता ब्रह्मानी जी ने उस रात भगवान शिव की बात मानकर किसी और स्थान पर प्रस्थान कर लिया। बताया जाता है कि कड़ाके की सर्दी में अपने हाथों को गर्माहट देने के लिए जैसे ही भगवान शिव ने वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की, वहाँ पर अपने आप ही 84 सिद्ध ज्वलित हो उठे। जैसे ही अगली सुबह माता ब्रह्मानी जी वापस अपने निवास स्थान पर लौटी, तो माता ब्रह्मानी जी ने देखा कि जो 84 सिद्ध थे वो लिंग रूप धारण करके अनंत काल के लिए बरमोर 84 मंदिर में स्थापित हो चुके थे। बरमोर 84 मंदिर परिसर में 84 साधुओं को लिंग रूप में स्थापित देखकर माता ब्रह्मानी जी फिर से क्रोधित हो गए, और क्रोध में आकर उन सभी सिद्ध महात्माओं को श्राप देने लगी। लेकिन तभी देवों के देव महादेव शिव वहाँ पर पुण्य प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने माता ब्रह्मानी जी से कहा कि आज से ये स्थान पूरे विश्व में 84 धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। आप किसी और स्थान पर चली जाएं और वहाँ पर जाकर अपने निवास स्थान बनाएं। भगवान शंकर ने माता को ये वरदान भी दिया कि आज के बाद जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए बरमोर 84 या कैलाश मणिमहेश की यात्रा पर आएगा, उनको सबसे पहले आपके दर्शन करने होंगे, नहीं तो उनकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव के कहने पर माता ब्रह्मानी जी डुगना सार नामक स्थान पर चली गईं, और वहीं जाकर उन्होंने अपना निवास स्थान
बनाया। पुरानी कथाओं के अनुसार ये बताया जाता है कि ये लगभग 1400 साल पहले भरमौर 84 मंदिर का निर्माण भरमौर के राजा साहिल वर्मन ने करवाया था। साहिल वर्मन ने ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाया हुआ था और यहीं पर अपनी सत्ता चलाते थे। साहिल वर्मन की अपनी कोई संतान नहीं थी और उस वक्त भरमौर में वही 84 सिद्ध महापुरुषों का आगमन हुआ और राजा साहिल वर्मन ने सभी सिद्ध महापुरुषों के सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिससे प्रसन्न होकर सभी सिद्ध महापुरुषों ने राजा साहिल वर्मन को वरदान दिया कि उनके घर में 10 पुत्रों का और 1 पुत्री का जन्म होगा। कहते हैं कि राजा साहिल वर्मन के घर में 10 पुत्र पैदा हुए और 1 पुत्री हुई, जिसका नाम चंपावती रखा गया और चंपावती के नाम पर ही चंबा शहर का नामकरण किया गया था।